कॉलेज के लेक्चर्स और क्लासेस वाली रोज की जिंदगी से हटकर तालियों की गूंज और संगीत की मिठास में खोने को हो जाइए तैयार। हम लाए हैं आपके लिए कैंपस कनेक्ट का नया सेगमेंट, जहां आप देखेंगे सिनर्जी की गूंज और स्टूडेंट्स की स्टेज तोड़ परफॉर्मेंसेस। गुड मॉर्निंग, मैं दीक्षा मिश्रा आपको दिखाने वाली हूं सिनर्जी की झलकें, बडिंग फोटोग्राफर्स के मास्टरपीसेस, स्टूडेंट्स की कुकिंग स्किल और रंगमंच के किस्से। इवेंट की शुरुआत करते हुए यूनाइटेड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर एम अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन के साथ साथ प्रोग्राम का शुभारंभ किया। सिनर्जी द पल्स ऑफ यूनाइटेड 2 साल के बाद आज कोई बड़ा सा फेस्ट होने वाला है यूनाइटेड यूनिवर्सिटी में, जिसका इनॉग्रेशन अभी होने वाला है। तो चलिए चलते हैं यूनाइटेड यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और इनॉग्रेशन सेरेमनी का हिस्सा बनते हैं। Open. Let the celebrations begin and may the best talents shine the brightest. Thank you. तो चलिए बात करते हैं यूनाइटेड यूनिवर्सिटी की कि आज की इनॉग्रेशन सेरेमनी में क्या खास होने वाला है। आज के इस फेस्ट में बहुत कुछ खास होने वाला है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट फेस्ट ऑफ यूनाइटेड यूनिवर्सिटी एंड वी ऑल हैव गैदर्ड इन अ सिंगल अम्ब्रेला। चाहे मेडिकल हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे लॉ हो, हर कोई एक अम्ब्रेला में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ एक एक्स्ट्रावेगेंसा लाने वाले हैं। एनर्जी की एनर्जी बढ़ानी है, बच्चों के अंदर के उत्साह बढ़ा देना है बस। सारे छात्र छात्राओं से मेरा ये विशेष अनुरोध है कि इस प्रोग्राम में अपनी ऊर्जा को पहले से ज़्यादा बना करके प्रोग्राम को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए, यूनाइटेड यूनिवर्सिटी का नाम ऊपर ले जाने के लिए, पूरे देश में विख्यात करने के लिए अपने तन और मन से पूरा प्रयास करें। धन्यवाद। आइए चलते हैं तनिष्का चौरसिया के पास, जो कि इस वक्त मौजूद है यूनाइटेड यूनिवर्सिटी कैंपस में हो रहे इवेंट्स में। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, हवाओं में है उमंग और टैलेंट की एक नई हवा। नमस्कार, मैं हूं तनिष्का चौरसिया और आपका स्वागत है यूनाइटेड यूनिवर्सिटी के एनुअल फेस्ट सिनर्जी 2024 में, जहां हुनर और टैलेंट की एक नई हवा चल रही है। ये इवेंट कुल 2 दिन का होगा, जिसमें डिफरेंट तरीके के कॉम्पिटिशन्स होंगे। तो आइए इन कॉम्पिटिशन्स में चलते हैं और बात करते हैं कुछ इवेंट कोऑर्डिनेटर से और पार्टिसिपेंट्स से। फोटोग्राफी इज अबाउट कैप्चरिंग स्टोरीज, नॉट जस्ट पिक्चर्स। 16 नवंबर से शुरू किया गया ये इवेंट 10 बजे से डिजिटल स्टूडियो में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका मेन एम था इमेजिनेटिव माइंड्स के यूनिक आइडियाज को सामने लाना और बडिंग फोटोग्राफर्स को प्लेटफॉर्म देना, जिसके फर्स्ट एंड सेकंड विनर रहे एमबीबीएस के सेकंड ईयर स्टूडेंट्स स्तुति मोदी और सीमा यादव, जिन्होंने अपने क्लिप्स के जरिए सिर्फ इमोशंस ही नहीं बल्कि किस्से भी बयां किए। तो अब हम आ चुके हैं हमारे सबसे पहले इवेंट में, जिसका नाम है शटर स्टोरीज। ये एक फोटोग्राफी कंपटीशन है, जिसकी शुरुआत आज यानी कि 16 नवंबर को होगा और इसका अंत कल 17 नवंबर 11 बजे होगा। और इस वक्त हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, आइए उनसे चल के बातचीत करते हैं इस इवेंट के बारे में। तो सबसे पहले आप अपना नाम और अपना कोर्स बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम रजत नरेश है और मैं एमबीबीएस 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ यूआईएमएस में। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं इस फोटोग्राफी कंपटीशन के द्वारा? ये फेस्ट है सिनर्जी 2024, तो इसमें काफ़ी क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा स्कोप है। तो हमें इवेंट कवर करना पड़ेगा सारे, कि कहाँ कौन से, फिर उसके बाद हमें करना पड़ेगा कि शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा कौन से इवेंट्स हमें कैप्चर करने, कौन से इमोशन कैप्चर करने। तो मज़ा आएगा। लेकिन तो अब हम आ चुके हैं हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट के पास, आइए जानते हैं उनसे इस इवेंट के बारे में कुछ बातें। तो सबसे पहले आप अपना नाम और अपना कोर्स बताइए। So I'm मुस्कान उपाध्याय फ्रॉम BBIBM 2nd ईयर। तो आपको इस कंपटीशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया बताए गए हैं, आपको कैसे कैसे फ़ोटोज़ खींचनी है? पहला फ़ोटोज़ तो ये है कि लैंडस्केप में होना चाहिए और 3 थीम है, जिसमें एक इमोशंस को शो कर रहा है और कुछ पोर्ट्रेट्स वगैरह को शो कर रहा है। तो मतलब हर एक थीम से हमें एक फ़ोटोज़ देनी है, जो हमारा बेस्ट होना चाहिए। आपने अभी अपने दिमाग में कुछ आइडिया सोचा है कि आप किस तरीके से अपनी फ़ोटो का प्रदर्शन करेंगी? हाँ बिल्कुल सोचा है, बट इट्स अ सरप्राइज़, क्योंकि मैं कंपटीशन में हूँ इस तरह, तो मैं ऐसे मतलब नहीं बता सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं इस इवेंट की इवेंट कोऑर्डिनेटर के पास और जानते हैं इस इवेंट के बारे में। तब हम आ चुके हैं यूनाइटेड यूनिवर्सिटी के डिजिटल स्टूडियो में, जहां से इवेंट की शुरुआत हुई है, और अब हमारे साथ मौजूद है इवेंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमृता सिंह। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं इवेंट के बारे में। तो मैम, सबसे पहले इवेंट का क्राइटेरिया क्या है? हम लोगों ने एक स्क्रीनिंग राउंड रखा था
उसमें सबसे पहले हमने एंट्रीज़ देखी, हमारी एंट्रीज़ ऑलमोस्ट 150 आई, तो हमने एक स्क्रीनिंग राउंड रखा। स्क्रीनिंग राउंड में हमने कुछ बेस्ट 50 फ़ोटोग्राफ्स सेलेक्ट किए, जो वो सारे पार्टिसिपेंट अब हमारे फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे और उन्हें हमारे इवेंट्स की फ़ोटोग्राफ्स लेनी होंगी और वो हमें वो सेंड करेंगे। देन कल हमारे जजेस डिसाइड करेंगे दैट कि सबसे बेस्ट 3 फ़ोटोग्राफ्स कौन सी होंगी उनमें। तो आप बता सकती हैं इस इवेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने इवेंट को कैप्चर कर सके, उसके इमोशन, एंथुजियाज्म, इंटरेस्ट, पार्ट, फ्यूचर, होप, एवरीथिंग आवर स्टूडेंट कुड कनेक्ट विद दिस फोटोग्राफ्स एंड दिस सिनर्जी 2024। थैंक यू। और जैसा कि आप बच्चों देख सकते हैं कि बच्चों में उत्साह भरा हुआ है इस इवेंट को लेके, तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे इवेंट की तरफ और जानते हैं उस इवेंट के बारे में। Some people look for a beautiful place while others make the place beautiful. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट डेको डैज़लर्स की, जिन्होंने यूनिक आइडियाज को फोकस करते हुए स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी सामने लाई, जहां पार्टिसिपेंट्स ने क्राफ्टी माइंड्स को शोकेस किया। इवेंट की विनिंग टीम डिजाइन डायनामो ने ट्रेडिशनल फैशन को इंट्रोड्यूस कर विनिंग ट्रॉफी अपने नाम की। कुकिंग इज नॉट जस्ट अ स्किल, इट्स अ लाइफस्टाइल। अपनी फ्लेवरफुल डिशेस से जजेस का दिल जीतने वाली साइमा, श्वेता और मीमांसा ने डिलीशियस डिशेस के साथ अपना टैलेंट भी सर्व किया। आइए चलते हैं इवेंट में मौजूद सोनाली के पास। तो चलिए ऑर्गेनाइजर से जानते हैं पहली बार मास्टर शेफ का जो कंपटीशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, उन्हें कैसे फील हो रहा है और क्या क्या टेस्टी डिशेस आने वाली हैं। मास्टर शेफ कंपटीशन हमारा यहाँ पे चल रहा है और बहुत अच्छे से डिपार्टमेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। डेकोरेशंस, रूल रेगुलेशंस हम लोगों ने पहले से डिस्प्ले कर दी थी। आई एम इवेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ मास्टर शेफ कंपटीशन डॉक्टर दानिश खान and he is also event coordinator of master chef competition Dr. Bhavesh Bhushan. So sir, would you like to say something please? ने बच्चों ने काफी मेहनत किया है और इतना ऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब प्लेटिंग करने का तरीका, मतलब जो प्रोफेशनल मास्टर शेफ होते हैं ना, उनके टक्कर का तो है। अच्छा, तो ओवरऑल ये मास्टर शेफ कंपटीशन टीवी में आने वाले मास्टर शेफ शो की तरह होने वाला है, क्योंकि प्लेटिंग से लेकर डिशेस के टेस्ट तक सब चीजें टू द परफेक्ट जा रही हैं। थिएटर इज एन आर्ट ऑफ लुकिंग एट आवरसेल्व्स। हमारे नेक्स्ट इवेंट रंगमंच ने ऑडियंस के मन में अपनी गहरी छाप छोड़ी। रंगमंच में पार्टिसिपेंट्स ने हिस्ट्री से लेकर हेल्थ तक का अलग अलग थीम्स परफॉर्म किए, जहां टीम ग्रोबर्स और टीम महाभारत ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। इवेंट में मौजूद तनिष्का चौरसिया से जानते हैं कि पार्टिसिपेंट्स के मन की बात। रंगमंच है तैयार और कहानी सजने वाली है। अब हम आ चुके हैं अपने अगले इवेंट में, जिसका नाम रंगमंच है। ये एक ड्रामा कंपटीशन है। इस इवेंट की शुरुआत 11 बजे होगी और इसका अंत 1 बजे होगा। इस इवेंट में पार्टिसिपेंट्स ने डिफरेंट थीम पे एक ड्रामा कंपटीशन प्रेजेंट करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के पास और इवेंट कोऑर्डिनेटर के पास और उनसे जानते हैं इस इवेंट के बारे में और विस्तार में। तब हम आ चुके हैं यूनाइटेड यूनिवर्सिटी के लेक्चर थिएटर 5 में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस इवेंट के जज। आइए चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं इस इवेंट के बारे में। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। Hi, I am Dr. Ayushi Mishra. I am an assistant professor from Faculty of Commerce and Management, and I am here. It's an honor to be here to be the judge of Rangmanch. तो आप हमारे दर्शकों को बताइए इस इवेंट का जजिंग क्राइटेरिया क्या-क्या है। Actually, I believe we have criteria according to stage performances. What are the message that the students want to convey and their overall theatrical and performance skill. That's it. आपको आपके अंदर कितना उत्साह है इस इवेंट को जज करने के? Very exciting. Very excited. This is, I think, one of the first time I am going to judge a skit or a theatric. So glad to be here. अब हम आ चुके हैं हमारे दूसरे जज के पास। आइए जानते हैं उनसे इस इवेंट के बारे में कुछ बातें। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर कमलजीत सिंह, आई डिपार्टमेंट में यहाँ यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर एंड हेड हूँ, तो यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। सर, आपको कैसा फील हो रहा है इस इवेंट को जज करके? हम तो अपने 50 साल पुराने उस पर चले गए हैं, क्योंकि हम जो है सोशल एंड कल्चरल और उसके वाइस प्रेसिडेंट होते थे किसी ज़माने में मेडिकल कॉलेज में इलाहाबाद में ही, तो तब हम लोग ये काम करते थे जो आज बच्चे यहाँ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आई एम एंजॉइंग द मोमेंट एंड ऑल द फेस्टिवल्स। तो
तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे जज कितने खुश हैं इस इवेंट को जज करके, तो आइए चलते हैं हमारे दूसरे जज के पास। अब हम आ चुके हैं इस इवेंट के तीसरे जज के पास, आइए चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं इस इवेंट के बारे में। सबसे पहले मैम, आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है डॉक्टर ऋतु पांडे। आप हमारे दर्शकों को बताइए, आपको इस इवेंट को जज करने में कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी मिल रही है। इट्स अ ग्रेट इवेंट एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स आल्सो टू शोकेस द टैलेंट। उनका जो अलग अलग कोर्सेज में है बच्चे जो अपने टैलेंट्स को छुपाए रखते हैं, ये एक बहुत मेगा इवेंट जिसके के थ्रू वो अपने टैलेंट को शोकेस कर पाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई फील। तो मैम, इस इवेंट का जजिंग क्राइटेरिया क्या क्या है? Of course, it is on the performance, language, body language and how they use the stage. हाँ, ये बहुत सारे उसमें क्राइटेरियाज होते हैं and one of them is of course their language, what the kind of language and their body language, gestures, everything counts, facial expressions, everything counts. थैंक यू सो मच मैम। और अब चलते हैं इवेंट कोऑर्डिनेटर्स के पास और उनसे बातचीत करते हैं इस इवेंट के बारे में। तो अब हमारे साथ मौजूद है इवेंट कोऑर्डिनेटर, आइए जानते हैं उनसे इस इवेंट के बारे में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम इकरा है और मैं रंगमंच की इवेंट कोऑर्डिनेटर हूँ BHMC डिपार्टमेंट से। आप कितने दिन से इस इवेंट की तैयारी कर रही हैं और आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इस इवेंट के दौरान? अभी तो फिलहाल हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड था, फिर भी हमने और हमारे कोऑर्डिनेटर्स वॉलंटियर्स ने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया और विद इन लिमिटेड टाइम पीरियड हमने सब चीज़ें कोप अप करी, बहुत मेहनत करी और लकीली अब सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है। तो ये इवेंट कितने देर में अभी शुरू होने वाला है? वैसे तो इवेंट की टाइमिंग 11 बजे थी, बस थोड़ी देर में हम इवेंट शुरू करेंगे एंड आई होप हमारा इवेंट सक्सेसफुल हो। जी बिल्कुल, ये इवेंट एक बहुत बड़ा सक्सेस बनेगा। आइए चलते हैं और पार्टिसिपेंट्स से बात करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं हमारे इस इवेंट के पार्टिसिपेंट्स के पास, आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब मीडिया पे। आप दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए आपने क्या वेशभूषा? मैं दुर्योधन बन रहा हूँ और हमारा जो थीम है वो महाभारत है और मेरे साथ जो हैं वो द्रौपदी बनी हुई है। द्रौपदी, हाँ जी, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हैं ये दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आपकी एक्साइटमेंट क्या है इस इवेंट के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज़ के लिए और बहुत खुश भी हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपने तैयारी कैसे की है इस इवेंट के लिए? आप कितने दिन से इस इवेंट की तैयारी कर रहे थे? टाइम ड्यूरेशन तो कम था हमारे पास, बट हमने बहुत मेहनत करी है। स्क्रिप्ट के लेके, ऑडियो के लेके, सब चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी है और बाकी ये आपको बताएंगी। आप और कुछ बताना चाहेंगे हमें इस इवेंट के बारे में? हाँ जी, एक्चुअली हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हम कंपटीशन में जीतने के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे, हम ऑडियंस को खुश करने के लिए कर रहे हैं और मेरे सारे ही टीममेट्स ने बहुत मेहनत करी है, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो आई होप कि सब कुछ अच्छा जाए और ऑडियंस को सबसे पहले हमारा परफॉर्मेंस पसंद आए। जैसा कि आप देख सकते हैं पार्टिसिपेंट्स में जोश और उल्लास पूरी तरीके से भरा हुआ है। पार्टिसिपेंट्स अलग अलग वेशभूषाओं में आए हैं अपने ड्रामा कंपटीशन को और अच्छी तरीके से बनाने के लिए। हमारे इस सेगमेंट में हमने देखा सिजलिंग डिशेस का फ्लेवर, डेकोर डैज़लर्स की सजावट और रंगमंच के किस्से। मिलते हैं नेक्स्ट इवेंट्स में, तब तक धन्यवाद।